सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी और खेतों के किनारे बैठा रहमत अली अपनी हथेलियों को देख रहा था। वही खुर्दी हथेलियाँ जिन्होंने सारी उम्र ज़मीन को चीर कर अनाज उगाया मगर कभी अपने नसीब को नरम ना कर सकी। उसके सामने बंधा हुआ वो अकलौता जानवर खड़ा था जिसे वो अपने बच्चों की तरह पालता आया था, और आज इसी को बेचने का फैसला उसके सीने पर पत्थर की तरह रखा हुआ था। घर के अंदर से उसकी बीवी सकीना की खांसी की आवाज़ बार बार आ रही थी। वो कई महीनों से बीमार थी और दवाई के लिए भी पैसे पूरे नहीं होते थे, मगर आज मामला कुछ और था। आज उसके बेटे अरमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसका मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू था। रहमत अली ने आहिस्ता से सर उठाया और आसमान की तरफ देखा, जैसे वहाँ से कोई रास्ता निकल आएगा। अरमान घर के दरवाजे पर खड़ा बाप को देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों थे। वो जानता था कि उसके बाप के पास कुछ नहीं, मगर फिर भी वो हर बार उसके लिए कुछ न कुछ ले आता है। सकीना ने अंदर से कमज़ोर आवाज़ में पुकारा, अरमान इधर आओ बेटा। अरमान फ़ौरन अंदर किया। सकीना ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज तुमने सिर्फ इंटरव्यू नहीं देना, तुमने हमारी सारी ज़िंदगी बदलनी है। अरमान ने अपनी माँ की आंखों में देखा और सर हिला दिया, मगर उसके दिल में एक बोझ था। वो जानता था कि उसके बाप ने उसके लिए क्या कुर्बानी दी है। बाहर रहमत अली ने जानवर को रस्सी खोली और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ा। हर कदम उसके लिए मुश्किल था। वो जानवर को बार बार उसकी तरफ देखता, जैसे पूछ रहा हो कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मगर रहमत अली के पास कोई जवाब नहीं था। बाजार में शोर था, लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ थे। रहमत अली एक कोने में खड़ा हो गया और दिल सख्त करके आवाज़ तकाई। चंद ही देर में एक आदमी आया और जानवर की कीमत लगाने लगा। रहमत अली ने कम कीमत सुनकर भी कुछ न कहा। उसने बस सर झुका लिया, क्योंकि आज उसके पास इनकार का हक नहीं था। सौदा तय हो गया और जब वो आदमी जानवर को लेकर जाने लगा तो रहमत अली की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो पैसे लेकर सीधा शहर के एक छोटे से दर्जी के पास गया। दर्जी एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रहमत अली ने उसके सामने पैसे रखे और कहा, मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सूट बना दो, वो कल इंटरव्यू देने जा रहा है। दर्जी ने अरमान को देखा जो उसके साथ खड़ा था और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैं ऐसा सूट बनाऊंगा कि तुम्हारा बेटा सबसे अलग नजर आएगा। अरमान ने आईने में खुद को देखा। जब सूट तैयार होकर आया वो वाकई खूबसूरत था, मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो इस सूट में भी गांव का वही लड़का लगेगा। दर्जी ने सूट देते वक्त उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा कपड़े नहीं, इंसान की नीयत और मेहनत उसे बड़ा बनाती है। अगले दिन सुबह अरमान शहर की बड़ी इमारत के सामने खड़ा था जहाँ इंटरव्यू होना था। उसके इर्द गिर्द महंगी गाड़ियाँ आ रही थी और सूट पहने लड़के हंसते हुए अंदर जा रहे थे। अरमान ने गहरी सांस दी और अंदर दाखिल हो गया। हाल में बैठे लड़के उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। किसी ने आहिस्ता से कहा, देखो गांव से सीधा यहाँ आ गया। किसी ने उसके जूतों की तरफ इशारा किया तो किसी ने उसके बोलने के अंदाज पर हंसी उड़ाई। अरमान ने सब कुछ सुना मगर खामोश रहा। उसके जहन में अपनी माँ की बात गूंज रही थी। जब उसका नंबर आया तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा यकीन था। वो कुर्सी के सामने खड़ा हो गया और इजाज़त लेकर बैठ गया। इंटरव्यू पैनल में कई लोग बैठे हुए थे, मगर दरमियान में एक शख्स था जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो कंपनी का मालिक था। उसने अरमान की तरफ गौर से देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ी फाइल को देखा, मगर अचानक उसकी नज़र अरमान की कोट पर लगी एक पुरानी सी टैग पर जाकर रुक गई। वो टैग आम सा था, जैसे किसी सस्ते दर्जी की दुकान पर लगा होता है, मगर उसे देखते ही इस शख्स के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठकर अरमान की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे में बैठे सब लोग हैरान रह गए। मालिक ने अरमान के सामने आकर खड़े होकर उसे सलूट किया और उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। अरमान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कमरे में खामोशी छा गई और सबकी नज़रें उस मंज़र पर जम गईं, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि एक बड़ी कंपनी का मालिक एक सादा से लड़के को सलूट करे। और यही वो लम्हा था जब अरमान की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। कमरे में फैली हुई खामोशी किसी तूफान से पहले के सुकून जैसी थी। सब लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। एक सादा देहाती लड़का जिसका चंद लम्हे पहले मजाक उड़ाया जा रहा था, अब वही लड़का कंपनी के मालिक के सामने खड़ा था और वो मालिक इसे सलूट कर रहा था। अरमान के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। मालिक ने आहिस्ता से अपना हाथ नीचे किया और एक कदम पीछे हटकर अरमान को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में यादों का एक समंदर था, जैसे वो किसी बहुत पुरानी चीज़ को पहचान गया हो। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये कोट तुमने कहाँ से लिया है? अरमान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी, एक छोटे से दर्जी से बनवाया है, शहर के पुराने बाजार में। मालिक के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर पूछा, इस दर्जी का नाम क्या है? अरमान ने फ़ौरन कहा, जिसका नाम बाबा करीम है।
वो बूढ़ा आदमी है। उसकी दुकान छोटी सी है मगर वो बहुत मोहब्बत से कपड़े सीता है। ये सुनते ही मालिक की आंखों में आंसू आ गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली और चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। कमरे में बैठे बाकी लोग अब और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने मालिक को इस तरह जज्बाती होते नहीं देखा था। मालिक ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और मान से कहा, बैठ जाओ बेटा। उसकी आवाज़ में अब सख्ती नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। अरमान आहिस्ता से बैठ गया। उसका दिल अभी तेज़ी से धड़क रहा था। मालिक ने बाकी पैनल मेंबर्स की तरफ देखा और कहा, आज इंटरव्यू बाद में होगा, पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सब लोग खामोश होकर सुनने लगे। उसने कहना शुरू किया कि कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब लड़का था। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे। मैं एक दिन शहर आया था नौकरी की तलाश में, मगर मेरे कपड़ों की वजह से हर जगह मेरा मजाक उड़ाया गया। उस दिन मैं बहुत टूट गया था। फिर मैं एक छोटे से दर्जी की दुकान पर गया था, वहाँ बाबा करीम की दुकान। उसने मेरी हालत देखी तो मुझे अंदर बिठाया और बगैर पैसे लिए मेरे लिए एक सूट तैयार किया। उसने कहा था कि बेटा, जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो किसी गरीब की मदद ज़रूर करना। मालिक की आवाज़ भर आ गई। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर कहा। इस सूट के साथ उसने एक छोटा सा टैग भी लगाया था और कहा था कि ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ पर जाना है। कमरे में बैठे सब लोग खामोश थे। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। अरमान हैरत से यह सब कुछ सुन रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके कोट पर लगा हुआ वही सादा सा टैग इतनी बड़ी कहानी का हिस्सा है। मालिक ने दोबारा अरमान की तरफ देखा और कहा, आज जब मैंने ये टैग देखा तो मुझे अपनी सारी ज़िंदगी याद आ गई। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं भी तुम्हारी जगह खड़ा था और लोग मुझ पर हंस रहे थे। अरमान की आंखों में आंसू आ गया। उसने आहिस्ता से कहा, सर, मेरे वालिद ने अपना इकलौता जानवर बेचकर ये सूट बनवाया है। वो चाहते हैं कि मैं कुछ बन जाऊँ। ये सुनते ही मालिक का दिल भर आ गया। उसने फ़ौरन अरमान के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने पहले ही सब कुछ जीत लिया है बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास मेहनत और सच्चाई है। पैनल के बाकी लोग अब मुकम्मल खामोश थे। उनके चेहरों पर अब शर्मिंदगी साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि उन्होंने भी अरमान को कम समझा था। मालिक ने ऐलान किया कि अरमान को किसी मज़ीद सवाल की ज़रूरत नहीं है। वो आज से इस कंपनी का हिस्सा है। उसे बेहतरीन पोजीशन दी जाएगी। अरमान के लिए ये सब कुछ किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज़ में शुक्रिया अदा किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इंटरव्यू के बाद जब सब लोग जा चुके थे तो कंपनी के मालिक ने अरमान को अपने कमरे में बुलाया और कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद धीमी आवाज़ में कहा कि बेटा, मुझे करीम बाबा से मिलना है। मैंने इन्हें बरसों से नहीं देखा, मगर आज इस छोटे से टैग ने मेरे दिल में वही पुरानी तड़प जगा दी है। अरमान ने फ़ौरन सर हिला दिया और कहा कि सर, मैं आपको कल ही उनके पास दे जाऊँगा। उसकी आवाज़ में खुशी भी थी और एक अजीब सा फ़ख्र भी कि वो इस शख्स को इस अजीम इंसान तक ले जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि उस मालिक की भी ज़िंदगी बदल दी थी। अगले दिन सुबह अरमान कंपनी के गेट पर मालिक का इंतज़ार कर रहा था। जब वो बड़ी सी गाड़ी से उतरे तो उनके चेहरे पर एक बेचैनी साफ नज़र आ रही थी, जैसे एक बच्चा बरसों बाद अपने किसी प्यारे से मिलने जा रहा हो। मालिक ने करीम बाबा को देखा तो दोनों एक दूसरे से गले मिले, पुरानी यादें ताज़ा की और उनको बताया कि कई साल पहले आपके एक छोटे से अमल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी और आज आपके इस अमल ने अरमान की ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि मैंने आपके नाम का टैग पहचान कर इसे जॉब पर रख लिया। चंद महीने गुजर गए और अरमान की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो अब इसी कंपनी में एक अहम ओहदे पर काम कर रहा था, मगर उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी वही गाँव का लड़का था जिसके दिल में अपने माँ बाप के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। उसने सबसे पहले अपने वालिद का कर्ज उतारा और अपनी माँ का इलाज करवाया। सकीना बीबी अब पहले से बेहतर थी। उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। रहमत अली अपने बेटे को देखकर फ़ख्र महसूस करता था। एक दिन अरमान ने फैसला किया कि वो बाबा करीम से मिलने जाएगा। वो उसी पुराने बाज़ार में गया जहाँ वो छोटी सी दुकान थी, मगर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि दुकान बंद है और दरवाजे पर एक पुरानी सी तख्ती लगी हुई है। उसने पास के दुकानदार से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबा करीम कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अरमान का दिल डूब गया। उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो दुकान के सामने खामोश खड़ा रहा। उसने आहिस्ता से दरवाजे को छुआ और दिल ही दिल में कहा, बाबा, आपने जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन वही कंपनी का हाल जहाँ कभी उसका मजाक उड़ाया गया था, अब वहीं वो बतौर मेहमान खुसूसी खड़ा था और नए आने वाले उम्मीदवारों से बात कर रहा था। उसने सबकी तरफ देख कर कहा कि इंसान की असल पहचान उसके कपड़े नहीं होते, बल्कि उसकी मेहनत और नीयत होती है। हाल में बैठे सब लोग खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे और उसके अल्फाज उनके दिलों में उतर रहे थे। अरमान ने अपनी बात ख़त्म की और आहिस्ता से अपने कोट की तरफ देखा, जहाँ अब भी वही पुराना टैग लगा हुआ था जो उससे हर बार उसकी असल याद दिलाता था। उस दम ही उसे महसूस हुआ कि असल कामयाबी वो नहीं जो इंसान को ऊपर ले जाए, बल्कि वो है जो उसे अपनी जड़ों से जोड़े रखे।
अगर आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।